कुमकुम दीदी मंगलाचरण कर लीजिए। हाँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं कर्म भूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारा अध्याय 1, 2, 3 हो गया है। अध्याय 4 तो आप दोनों कर लिए हो ना? कहाँ तक? अध्याय 4 का कहाँ तक हो गया? 12 तक हो गया ना? अच्छा, आज जस्ट 5 मिनट में 1 से 12 तक ले लेते हैं। अंकल आप संस्कृत वाला पढ़ दीजिए 1 नंबर से, फटाफट ले लेते हैं। देवाश्चतुर्निकायाः। देव जिनके आभ्यारम अंतरंग कारण देव गति नाम कर्म का उदय होने पर जो बाह्य में नाना प्रकार के वैभव से द्वीप समुद्र आदि अनेक स्थानों में इच्छा अनुसार क्रीड़ा करते हैं, उन्हें देव कहते हैं। देव किसे कहते हैं? देव हर जगह इच्छा अनुसार क्रीड़ा कर सकते हैं। आज हम लोग चाहें आकाश में उड़ नहीं सकते, लेकिन देवता आकाश में वैमानिक देव अपने वैमान से विचरण कर सकते हैं। सभी देव 4 निकाय समूह वाले होते हैं। 2 नंबर, आदि के 3 निकायों में पीत पर्यंत 4 लेश्याएं हैं। नंबर 3, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्न पर्यंतः। 10, 8, 5 एवं 12 भेद क्रमशः कल्पोपन्न तक के देव 4 निकायों में होते हैं। 5 इंद्र सामानिक त्राय स्त्रीश परिषदा वृक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णकाभियोग किल्बिषः का शैकशाः। इन 10, 8 आदि में ही इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंस पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनेक प्रकीर्णक अभियोग्य और किल्बिषिक ये भेद कल्पना रूप पदों के कारण इनके 10 नाम है और ये 10 पद प्राय प्रत्येक निकाय में होते हैं। अब 5 त्रायस्त्रीश लोकपाल वर्जः यंत्र ज्योतिष का। त्रायस्त्रिंस एवं लोकपाल को छोड़ करके व्यंतर और ज्योतिषिकों में 8 ही इंद्र आदि पाए जाते हैं। पूर्वयोर्द्विन्द्राः। पूर्व के 2 निकायों में 2 इंद्र होते हैं। काय प्रविचारा ऐशानात्। ईशान स्वर्ग तक के देव काय प्रविचार वाले होते हैं। शेषः स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा। तेज देव स्पर्श रूप शब्द और मन से विशेष सुख भोगने वाले होते हैं। परे प्रविचाराः। बाकी की सब देव विशेष सुख से रहित होते हैं, मतलब विशेष सुख को नहीं भोगते वो। भुवनवासिनो शूरनाग विद्युत सर्पाग्नि वातस्त नीतो दिक कुमाराः। भवनवासी देवों के 10 प्रकार है। वो इस प्रकार है कि असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनिक कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार, दिक कुमार, ये 10 भेद बताए। व्यंतर किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। व्यंतर देव 8 प्रकार के होते हैं। किन्नर, किम पुरुष, महोरग,
गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ये 8 भेद है। जो बोलते हैं ना भूत आ जाएगा, यहाँ पे भूत घर है, भूता है, तो ये सब व्यंतर जाति के देव होते हैं। ज्योतिष कहा सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक ताराकाश। ज्योतिषिक देव 5 प्रकार के हैं, और वो कौन कौन से? ये सब क्या है? कुछ लोग सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, ये सब देव है। कौन सी देव? ज्योतिषी जाति के। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, ये 5 वेद हैं ज्योतिषिक देवों के। 13 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। मेरु प्रदक्षिणा नृत्यगतयो लोके। ज्योतिषी देव मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करने वाले और निरंतर गतिशील है। ज्योतिषिक देव कैसे होते हैं? मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करने वाले, हर समय वो घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और निरंतर गतिशील हैं, वो रुकते नहीं हैं। हाँ, 14 नंबर। तत्कृत काल विभागः। उन गमन करने वाले ज्योतिषिक देवों के द्वारा काल अर्थात समय का विभाग होता है। इसी सूरज ढल गया है, सूरज उग गया है, ये भी हम लोग देखते हैं, रात हो गई, दिन हो गई। और 2.5 दीप में गमन करने वाले ज्योतिषी देवों के द्वारा दिन रात आदि का विभाग ऐसे ही होता है, क्योंकि व्यवहारिक काल के समय आवले आदि का भेद इन्हीं देवों के गमन की, ये जो देव है ना ज्योतिषिक, उनके गमन की गति की क्रिया विशेष से हम जानते हैं, और इसी से विभाजन करते हैं दिन का, रात का। बहिर्वस्थितः। मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिषी देव के विमान स्थिर रहते हैं। कैसे रहते हैं? स्थिर रहते हैं। 2.5 दीप के बाहर ज्योतिषी देवों के विमान गमनशील नहीं है, अतः वहां पर व्यवहारिक दिन रात के समय का भेद भी नहीं है। ये सारा भेद कहाँ पे है? 2.5 दीप में। आगे वैमानिकः। चौथे निकाय के देव कौन से हैं? वैमानिक, क्योंकि हमने अभी ज्योतिषिक देवों के बारे में पढ़ा, अब सुंदर सुंदर वैमानिक देवों के बारे में पढ़ रहे हैं। जो विमान में रहते हैं उन्हें वैमानिक कहते हैं, अर्थात जो विशेषता अपने में रहने वाले जीवों को पुण्यात्मा मानते हैं वे विमान है, और जो उन विमानों में रहते हैं वे वैमानिक देव कहलाते हैं। विमान 3 प्रकार के होते हैं, इंद्रिय, श्रेणीबद्ध और पुष्प प्रकीर्णक। ये 3 प्रकार के। जो विमान इंद्र के समान सबके मध्य हो उसे इंद्रक कहते हैं, और जो इंद्रक विमान के चारों ओर आकाश प्रकृति की पंक्ति के समान स्थित है उन्हें श्रेणीबद्ध कहते हैं। और पुष्प प्रकीर्णक विमान किसे कहते हैं? जो बिखरे हुए फूल के समान दिशाओं में जो विमान है वे पुष्प प्रकीर्णक विमान है। आगे कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च। वैमानिक देव 2 प्रकार के होते हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। ये 2 प्रकार के होते हैं। जिन देवों में इंद्र आदि इस प्रकार के भेद है उन्हें कल्पोपन्न कहते हैं, और जिन देवों में इंद्र आदि 10 भेद नहीं है उसे सभी को अहमेंद्र और कल्पातीत कहते हैं। ऊपरी। वैमानिक देव ऊपर ऊपर की ओर रहते हैं। वैमानिक देव के विमान ऊपर ऊपर की तरफ स्थित है, और जिस प्रकार वे अंतर एवं ज्योतिषी देवों के निवास अस्त व्यस्त, तिरछे, विषम आदि रूप है, उसी प्रकार के वैमानिक देवों के निवास आड़े तिरछे नहीं है। आड़े तिरछे ऐसे नहीं है, ऊपर ऊपर की ओर है। आगे सौधर्मेशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रा वैश्वाणत प्राणतयो रारणाच्युतयोर नवसुग्रवेकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। इसका सूत्र का अर्थ हुआ सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार,
सहस्त्रार आनत प्राणत आरण अच्युत नवग्रह विजय वैजयंत जयंत अपराजित एवं सर्वात सिद्धि के इन विमानों में वे देव निवास करते हैं। स्वधर्मादि शब्दों की कल्प संज्ञा है अथवा जो स्वभाव से हो वे कल्प कहलाते हैं, क्योंकि सुधर्मा नाम की सभा है वह जहाँ है उस कल्प का नाम स्वधर्म है। इस कल्प के संबंध से वहां का इंद्र भी स्वधर्म इंद्र कहलाता है। इसी प्रकार आगे के कल्प विमानों के नाम भी हमें लगा लेना चाहिए। आगे स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेशा विशुद्ध्यांद्रियावधि विषेतोधिकाः। स्थिति प्रभाव सुख धुति लेश्या विशुद्धि इंद्रिय विषय एवं अवधि विषय की अपेक्षा ऊपर के देव अधिक अधिक है। देव अधिक नहीं है। ऊपर ऊपर जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे देवों में सुख शांति लेश्या इन सबों की वृद्धि होती जाती है। क्रमशः शुभ लेश्या पाई जाती है, शांति पाई जाती है, उनका प्रभाव भी बहुत अच्छा होता है। तो जैसे जैसे परिग्रह आदमी का बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या बढ़ता है, अशांति बढ़ती जाती है। और ऊपर ऊपर के देव शांति प्रिय होते हैं, सुख महसूस करने वाले होते हैं, इंद्रिय विषय को नहीं भोगते वो, और वो अवधि विषय की अपेक्षा इन सब से वो आगे आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। अपने द्वारा प्राप्त हुए आयु के उदय से उस भाव में शरीर के साथ रहने को स्थिति कहते हैं। इंद्रियों के विषय को अनुभव करने को सुख कहते हैं। शरीर वस्त्र आभूषण इन सबको द्युति कहा जाता है। और लेश्या तो आप सब जानते हो। तो ऊपर ऊपर प्रत्येक कल्प में और प्रत्येक प्रस्तार में वैमानिक देव स्थित आदि की अपेक्षा अधिक अधिक है। अब आगे गति शरीर परिग्रहाभिमान तो विना। गति शरीर परिग्रह एवं अभिमान की अपेक्षा ऊपर ऊपर के देव हीन है। मतलब जैसे जैसे देव एक एक स्टेप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे उनका परिग्रह कम होता जाता है, अभिमान कम होता जाता है। अभिमान के पीछे तो पूरी दुनिया पागल है। सबको अपने में घमंड है। किसी को रूप का, किसी को ज्ञान का, किसी को पैसे का, किसी को विद्या का, सब चीज का अभिमान है। और अभिमान के कारण कषाय हम लोग बढ़ाते रहते हैं। लेकिन ऊपर ऊपर के देवों में परिग्रह भी कम होता जाता है, विशुद्धि बढ़ती जाती है, अभिमान कम होता जाता है। ये उनकी विशेषता है। आगे पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वि शेषेषु। 2-3 कल्प युगलों में तथा शेष कल्प आदि में क्रमशः पीत पद्म एवं शुक्ल लेशिया वाले देव होते हैं। ये लेशिया अच्छी होती है। कृष्ण नील कापोद ये लेशिया असुत्तर होती है। अब आगे प्राग्रवेकेभ्यः कल्पा। ग्रैवकों से पहले तक कल्प है। स्वधर्म से लेके 9 ग्रैवकों से पहले तक ही कल्पवासी पाए जाते हैं। पारिशेष न्यास से यह ज्ञात हो जाता है कि 9 ग्रैवकों से सब कल्पातीत हो जाते हैं। आगे ब्रह्मलोकालया लोकांतिका। लोकांतिक देवों का ब्रह्म लोक निवास स्थान होता है। लोकांतिक देव को अलग से लिया गया है। वो बहुत अच्छे होते हैं, सिर्फ ध्यान धर्म ध्यान करते हैं और बाल ब्रह्मचारी होते हैं, शादी करते नहीं। जब तीर्थंकर भगवान को वैराग्य होता है तो आके उनके अनुमोदना करके उनका उत्साह और बढ़ाते हैं। लोकांतिक देवों का ब्रह्मलोक निवास होता है। सारस्वतादित्य वन्य रून गर्दतोय तुषिता व्याभाधिराष्टश्च। सारस्वत आदित्य ब्रह्मणी अरुण गर्दतोय
तुसित, अव्याभात एवं अरिष्ट, ये 8 लोकांतिक देव के भेद है। क्या क्या भेद है? सारस्वत, आदित्य, ये सारे नाम, ये सारे भेद लोकांतिक देवों के हैं। आगे विजयादिषु द्विचरमः। विजयादिकों में द्विचरम वाले देव होते हैं। यह आदि सब प्रकारवाची है। इसके विजय, विजयंत, जयंत, अपराजित एवं नव अनुदिशों का हमें ग्रहण सिद्ध हो जाता है। औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियोग्यनयः। उपाद जन्म वाले और मनुष्यों को छोड़कर शेष सब जीव तिर्यंच योनि वाले हैं। उपाद जन्म किनमें होता है? देव और नारकियों में होता है। यह दूसरे अध्याय में हम पढ़ लिए हैं। और तीसरे अध्याय में कि इस सूत्र में मनुष्यों का कथन किया है। अतः इन देव नारकियों में मनुष्यों को छोड़कर सब तिर्यंच योनि वाले जीव तिर्यंच जानना चाहिए। आगे स्थितिर सूरनाग सुपर्ण द्वीपशेषाणां सागरोपम त्रिलोपम मार्धहीनमिताः। असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और शेष भवन वासियों की उत्कृष्ट स्थिति आयु क्रमशः 1 सागरोपम, 3 पल्योपम, 2.5 पल्योपम, 2 पल्योपम एवं 1.5 पल्योपम की होती है। उनकी आयु बताया गया है यहाँ पे। स्वधर्मेशानयो सागरोपमेधिके। स्वधर्म और ईशान कल्प में 2 सागरोपम से कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति होती है। सानत कुमार महेंद्रयोः सप्तः। सानत कुमार और महेंद्र कल्प में 7 सागरोपम से कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति होती है। त्रिसप्त नवेकादश त्रयोदश पंचदश वीरधिकानि तु। 3 से अधिक, 7 से अधिक, 7 से अधिक, 7 से अधिक, 7 से अधिक, 15 से अधिक 7 है। त्रि सप्त नवेकादश, त्रि माने 3, सप्त माने 7, नवेकादश मतलब 9, नव एकादश 7 से अधिक, सबसे पहले 3 से अधिक 7, त्रिसप्त 3 से अधिक 7, उसके बाद 7 से अधिक 7, फिर 9 से अधिक 7, फिर 11 से अधिक 7, फिर 13 से अधिक 7 और 15 से अधिक 7। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर युगल की आयु साधिक 10 सागरोपम है। लांतव कापिष्ट युगल की आयु साधिक 14 सागरोपम है। शुक्र महाशुक्र युगल की आयु साधिक 16 सागरोपम है। सतार सहस्त्रार युगल की आयु साधिक 18 सागरोपम है। आणत प्राणत युगल की आयु 20 सागरोपम है और आरण अच्युत युगल की आयु 22 सागरोपम की है। विजय आंटी आप पढ़ोगे क्या? जी जी 32 से हमने 31 तक कर लिया है। जी जी। कारणाच्युता दूर्ध्व में कई केन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। 32 पढ़ा मैंने। आरण अच्युत से आगे ऊपर के 9 ग्रेवकों में से प्रत्येक में 9 अनुदिशों में 4 विजयादिक में एक सागरोपम अधिक उत्कृष्ट स्थिति है तथा सर्वार्थ सिद्धि में पूरी 33 सागरोपम की स्थिति है। सबसे ज्यादा आयु सर्वार्थ सिद्धि में होती है 33 सागर। वहाँ कौन कौन बैठे हैं? नकुल और सदैव अभी बैठे हुए हैं 33 सागर की आयु में। आगे 33 नंबर का पढ़ रही हूँ। अपरा पल्योपम मधिकम, अपरा पल्योपम मधिकम। स्वधर्म और ईशान कल्प में जगन्य स्थिति साधिक 1 पल्योपम की होती है। 34 नंबर का पढ़ रही हूँ। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। आगे आगे पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति अंतर अंतर की जगन्य स्थिति है।
इसका मतलब जैसे कल हम लोगों ने नरकों में वैसे लगाया था कि पहले नरक की उत्कृष्ट आयु, दूसरे नरक की जघन्य आयु है, वैसे इसमें आगे आगे पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति, अंतर अंतर की जघन्य स्थिति है। स्वर्गों में भी वैसा ही है। नारकानां च द्वितीयादिषु, नारकानां च द्वितीयादिषु। दूसरे आदि नरकों के नारकियों की जो उत्कृष्ट स्थिति आयु है, वही अंतर अंतर की जघन्य स्थिति है। 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम। ये सबको पता है। प्रथम नरक की नारकियों की जघन्य आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष। बस यही है सूत्र में, 10,000। 10,000 वर्ष। हाँ, वही है, परसों ही पूछा था ना दीदी आपने, वही है। परसों ही पूछा था प्रश्न। हाँ। 10,000 वर्ष कितने ज्यादा होते हैं। यहाँ 100 साल में बुढ़ा कैसा परेशान हो जाता है अपने जीवन से कि मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, कैसे मुक्ति मिले। और अगर नरकों में 10,000 वर्ष की क्या आयु है, जघन्य आयु है। उत्कृष्ट आयु का तो छोड़ ही देते हैं, कितने दुख होते हैं। भवनेषु च भवन वासियों में भी 10,000 वर्ष की जघन्य स्थिति पाई जाती है। भवनेषु च लगा दिया तो भवन वासियों में भी सेम वही। आगे व्यंतरानां च, व्यंतरों में भी व्यंतरानां वही। च। व्यंतरों की भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो, ओनली 10,000 याद कर लो। नरक की और देवों की पूछा जाए तो आप बता सकते हो 10,000 वर्ष। व्यंतर जाति के देव हो या फिर भवनवासी के देव हो या नारकी हो। आगे 39। परापल्यो, पढ़े दीदी? हाँ हाँ हाँ। परापल्योपममधिकम, परापल्योपममधिकम। व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु पल्योपम से कुछ अधिक है। अब उत्कृष्ट आयु आ रही है। पहले हम लोग जघन्य आयु पढ़ रहे थे 10,000। अभी यहाँ व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु पल्योपम से कुछ अधिक है। परा का शब्द उत्कृष्ट होता है, उत्कृष्ट आयु, जघन्य नहीं। कल सवाल जब पूछूंगी ना तो परा लगा के पूछूंगी, फिर उत्कृष्ट है कि जघन्य है वो नहीं पूछूंगी। परा लगा के बोलूंगी। ज्योतिष का नाम च, ज्योतिष का नाम च। ज्योतिषिक देवों की भी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक एक पल्य प्रमाण की होती है। तदष्ट भागो परा, तदष्ट भागो परा। उन ज्योतिषिक देवों की जघन्य आयु पल्ले के 8वें भाग है। अब यहाँ उत्कृष्ट नहीं पूछा, जघन्य आयु पूछा है। किसकी पूछा? उन ज्योतिषिक देवों की अष्टभागा अपरा, पल्ले के 8वें भाग। ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु के कथन के बाद पुनः उनकी जघन्य आयु का कथन किया गया। अतः सूत्र में पुनः अपरा पद जोड़ दिया गया है। चारों निकायों की देव की उत्कृष्ट जघन्य आयु के प्रमाण बतलाने के लिए प्रसंगानुसार परा अपरा एवं समानता बतलाने के लिए 6 पद का कई बार प्रयोग किया गया, जिससे सूत्र में सूक्ष्मता आई है। आप ये जान लो कि यहाँ पे ऐसा दिया है, उन ज्योतिषिक देवों की जघन्य आयु, उत्कृष्ट नहीं जघन्य आयु है। ये पल्ले के 8वें भाग है, यहाँ 10,000 नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा ज्योतिषिक देवों की। अभी हमने व्यंतर देव पढ़ा था, भवनवासी देव पढ़ा था और नारकी पढ़ा था, सूत्र संख्या 36, 37 और 38 में। अभी यहाँ ज्योतिषिक देवों की पूछा है। ज्योतिषिक देव कौन होते हैं? सूरज, चांद, सितारे, यही तो। इनकी जघन्य आयु पल्ले के 8वें भाग है, ये ध्यान रखिएगा। अब अंतिम सूत्र, लौकांतिक देवों की आयु यहाँ बता रहे हैं। लौकांतिका नामष्टौ सागरोपमानि सर्वेषां, लौकांतिका नामष्टौ सागरोपमानि सर्वेषां। सब लोकांतिक देवों की स्थिति आयु 8 सागरोपम प्रमाण होती है। इनकी लोकांतिक देव में आयु का प्रमाण सभी का 8 सागरोपम प्रमाण है, जिससे सिद्ध क्या होता है कि लोकांतिक देवों की आयु जघन्य या उत्कृष्ट दो रूप नहीं होता। इनमें जघन्य और उत्कृष्ट नहीं होता, इसमें एक ही होता है, आयु 8 सागरोपम
प्रमाण की होती है। सबका वर्णन कर दिया, लोकांतिक देव को अलग से हाईलाइट किया जाता है। लास्ट में जाकर के लोकांतिक देव की आयु पूछी गई। वैसे तो ब्रह्मलोक के सामान्य देवों की आयु 10 सागर से कुछ अधिक है, किंतु सभी लोकांतिक देवों की आयु 8 सागर की होती है। सभी लोकांतिक देव, जो भी लोकांतिक देव रहेंगे, और उनके भेद कितने होते हैं? 8, और आयु कितनी 8 होती है? 8 सागर। तो 8 भेद और साल। आयु दोनों ही 8-8 हो गई। और वो कौन से स्वर्ग में होते हैं? 5वें ब्रह्म स्वर्ग में। 5वें ब्रह्म स्वर्ग में होते हैं। बाल ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्म शादी से उनको मतलब नहीं, सिर्फ स्वाध्याय करते रहते हैं, और बहुत ही अच्छे होते हैं लोकांतिक। उन्हें ब्रह्मर्षि देवर्षि भी कहते हैं दीदी, ब्रह्मर्षि ब्रह्मर्षि। देवर्षि। हाँ, और कुछ बताइए ना आंटी, अभी तो अपना समय बचा हुआ है और ये अध्याय अपना कंप्लीट हो गया, और कल हम लोग उनको लेंगे इसका एग्जाम। कोई सा सूत्र किसी को कठिन लग रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो उसके लिए चर्चा हम लोग कर सकते हैं। अभी कोई सा भी सूत्र 1 से लेकर के चौथे अध्याय में 1 to 42, 1 से लेकर के 42, किसी भी सूत्र में दीदी एक बार इस अध्याय को पढ़ ही लेते हैं ना, पूरा एक बार पढ़ लेते इसी अध्याय को, समय है अपने पास। हाँ, समय है अभी। हाँ, कोई पढ़ रहा है? हाँ, पढ़िए आप। जी जी। निकाल रही हूँ। अथ चतुर्थो अध्याय देवाश्चतुर्निकायाः आदितश्रीषु पितान्तलेशः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किल्विषिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्विन्द्राः काय प्रविचरा ऐशानात् शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः परे प्रविचारः भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण कतारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके तत्कृतः काल विभागः बहिर्वस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च उपर्युपरि सौधर्मैशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणतयो रारणाच्युतयोर्नवसु ग्रैवेयकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुखद्युतिलेशा स्थिति प्रभाव सुखद्युतिलेशा विषय लेशा विशुद्धि इंद्रियावधि विषयतोधिकाः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु प्राक ग्रैवेयकेभ्यः कल्पाः ब्रह्म लोकालया लौकान्तिकाः सारस्वतादित्य वन्य ऋणगर्दतोय तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्मः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यज्ञोनयः तितिरसुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषानां सागरोपमा त्रिपल्योपमार्दहीन मिताः सौधर्मयि शानयोः सागरोपमे धीके चाणत कुमार माहेन्द्रयोः सप्त त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदश भिरधिकानि तु आर्णाच्युतातूर्ध्वम् एकैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरापल्योपमधिकम् परतः परतः पूर्वापूर्वानन्तरः नारकानां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपमधिकम् ज्योतिष्कानां च तदष्ट भागोपरा
लौकान्तिका नामष्टौ सागरोपमानि सर्वेषाम् इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे चतुर्थो अध्याय। नमो नमः। अब मैं इसका एक सूत्र है इसका डिस्कशन करना चाह रही हूँ चतुर्थ अध्याय में अपना। चतुर्थ अध्याय सूत्र नंबर 21 एक बार देख लो ना। किस उसमें गति शरीर परिग्रह विमान तो हिनः, उसमें गति क्या है? 21 नंबर में वैमानिक देव में नीचे से ऊपर की ओर गति शरीर परिग्रह। गमनागमन दीदी, गति को गमनागमन लेंगे, जाना आना, एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त करने का जो साधन है उसे गति कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान, ऊपर ऊपर क्रीड़ा विषय गति कम होने से गति कम है। ऊपर ऊपर क्रीड़ा कम हो जाती है उनकी तो गति भी कम हो जाती है। देवों की अपेक्षा उनका वैकृतिक शरीर होता है जिससे वे अपने शरीर को छोटा बड़ा भी बना लेते हैं, किंतु उनके शरीर का निश्चय प्रमाण है। सौधर्म सान कल्प के देवों का शरीर 7 अरतनी प्रमाण है। सानत कुमार और महेंद्र कल्प के देवों का शरीर 6 अरतनी प्रमाण है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव का पिष्ट कल्प तक के देवों का शरीर 5 अरतनी प्रमाण है। शुक्र महाशुक्र सतार और सहस्त्रार कल्प के देवों का शरीर 4 अरतनी प्रमाण है। और आनत और प्राणत कल्प के देवों का शरीर 3.5 अरतनी प्रमाण का होता है। आरण और अच्युत कल्प तक के देवों का शरीर 3 अरतनी प्रमाण है। और अधोग्रीवक में अहमेंद्र का शरीर 2.5 अरतनी प्रमाण है। मध्यम ग्रेवकों में अहमेंद्र का शरीर 2 अरतनी प्रमाण है। और उपरिम ग्रेवकों में और अनुदेशों में अहमेंद्र का शरीर 1.5 अरतनी प्रमाण है तथा 5 अनुत्तर विमानों में अहमेंद्र का शरीर 1 अरतनी प्रमाण है। बंद मुट्ठी के एक हाथ के प्रमाण को अरतनी कहते हैं। बंद मुट्ठी के एक हाथ के प्रमाण को अरतनी कहते हैं। विमानों की लंबाई चौड़ाई आदि रूप परिग्रह कम कम है। अल्प कसाय होने से अभिमान भी कम कम होता जाता है। अब ये 19 नंबर का सूत्र एक बार समझ लीजिए, जिसमें लिखा है क्या व्यवस्था है यहाँ पे। स्वधर्म आदि शब्द की कल्प संज्ञा है अथवा जो स्वभाव से हो वो कल्प कहलाते हैं, क्योंकि सुधर्म नाम की सभा है। जहाँ से वैमानिक देवों के विमान प्रारंभ होते हैं वहां सुमेरु पर्वत की चूलिका के ऊपर एक बाल के अंतर से ऋजु विमान होता है जो स्वधर्म कल्प का इंद्रक विमान है। ऋजु हम लोग कहाँ पढ़े थे? ऋजुमती, ज्ञान के लिए मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में पढ़े थे। ऊपरी ऊपरी रुजु विपुल मति मनप पर्याय दीदी, यहाँ पढ़े थे रुजु विपुल मति मनप पर्याय। हाँ, ऊपरी ऊपरी इस पद से 2-2 कल्पों का संबंध हमें कर लेना चाहिए। प्रथम स्वधर्म ऐशान कल्प है, इसके ऊपर द्वितीय सानत कुमार महेंद्र कल्प है, इसके ऊपर तृतीय ब्रह्म ब्रह्मोत्तर कल्प है और उसके ऊपर चतुर्थ लांतव कापिष्ट कल्प है, इसके ऊपर पंचम शुक्र महाशुक्र कल्प है और उसके ऊपर षष्टम सतार सहस्त्रार कल्प है और उसके ऊपर सप्तम आनत प्राणत कल्प है और उसके ऊपर अष्टम आरण अच्युत कल्प है। इस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे। अब हमने देवों के बारे में ये पढ़ा कि जैसे जैसे देवों का ऊपर ऊपर के देवों में जाते हैं उनकी कसाय की मंदता होती है, अभिमान में कम होता जाता है, उनकी अरति भी कम होती जाती है और उनकी भाव की विशुद्धता बढ़ती जाती है, ईर्ष्या बढ़ती जाती है, सुख बढ़ते जाता है। तो सुख कहाँ है ये भी आप देख लीजिए। देव भी एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करते हैं। क्या चीज से? उसके वैभव से। उसका वैभव तो बहुत ज्यादा है, हमारा वैभव कम है, इस तरह से उनको भी ईर्ष्या होती है। तो देव गति में सुख है कि दुख है ये आप लोग जान लीजिए, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं काश में देव बनूं, बहुत सारे लोग ये मनाते हैं। और लेकिन जिनको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र पे सच्चा श्रद्धान है, रत्नत्रय पे सच्चा श्रद्धान है, वो कभी भी देव गति नहीं मांगता, वो मोक्ष की कल्पना करता है।
और मोक्ष की कल्पना करने में जब हमें रेस्टिंग पीरियड आएगा तो हम अपने आप देवगति को पहुंच जाएंगे। लेकिन हम अपना टारगेट देवगति नहीं बना के रखते हैं। जैसे अर्जुन से आचार्य द्रोणाचार्य पूछते हैं सभी शिष्यों से, सबसे पहले युधिष्ठिर से पूछते हैं कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तुम तो मुझे पेड़ भी दिखाई दे रहा है, घोंसला भी दिखाई दे रहा है, चिड़िया भी दिखाई दे रही है, नीचे पड़े हुए मुझे चींटी भी नजर आ रही है, मुझे सब नजर आ रहा है। फिर भीम से पूछता है तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तो बोलते मुझे सुंदर सुंदर फल नजर आ रहे हैं पेड़ पे। फिर दुर्योधन से पूछा जाता है तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तो बोलते हैं मुझे इसकी शाखा नजर आ रही है और चिड़िया दिख रही है। लेकिन जब अर्जुन का नंबर आता है तो अर्जुन बोलता है मुझे सिर्फ गुरुवर चिड़िया की आंख नजर आ रही है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका निशाना है चिड़िया की आंख। तो हमें अपना टारगेट बनाना है सिद्धालय मोक्ष, कि हम कैसे वहां तक पहुंचे और उसके आसपास क्या है नहीं है वो सब हमारा विषय नहीं है। हमारा टारगेट सबसे ऊंचा होना चाहिए। सोच तो ऊंची रखनी चाहिए ना, भले ही हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते अभी, लेकिन भाव बना के अपना रास्ता बना सकते हैं। देवों में भी जाकर के कौन से वाले देव बनेंगे पता नहीं, कौन सी ईर्ष्या होगी क्या होगी, और वहां कर्मों की निर्जरा तो हो ही नहीं सकती है। हो सकती है पंचम गुण स्थान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। छठा गुण स्थान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये जो पंचम और छठा गुण स्थान है वहीं तक नहीं पहुंचेंगे तो 14वें में कैसे जाएंगे? वो मनुष्य पर्याय के बिना संभव है ही नहीं। सबसे उच्च कोटि का पर्याय क्या होता है? मनुष्य पर्याय। ये बात और है कि पंचम काल में हम जन्म लिए तो क्या हुआ, अभी भी सब जगह सब सारे काल चल रहे हैं, कहीं विदेह क्षेत्र है, कहीं तीसरा काल है, कहीं चौथा काल है, सब चल रहा है। तो हमें अपनी भावना की विशुद्धि को बढ़ाना है। जैसे देवों में एक के बाद एक भावना विशुद्धि होती जाती है, लेशिया शुभ शुभतर लेशिया होती जाती है, सुख की अनुभूति होती जाती है, अभिमान छोड़ देते हैं। किसी से भी झगड़ा हो जाए ना हमारा, हो सकता है ह्यूमन बीइंग है, अभी तो हम चतुर्थ गुण स्थान में है कि नहीं है ये भी तो क्वेश्चन मार्क है, तो हम तो करेंगे ही ना, हमारी तो कसाई रहेगी। तो हमें जल्दी से जा करके जब हमारा गुस्सा ठंडा हो जाता है तो उससे माफी मांग लेना चाहिए। किसी से भी कुछ गलती हो जाती है, हमें इंसान है अभी, हम लोगों की इतना कंट्रोल नहीं है अपनी इंद्रियों पे, तो हमें आ जाता है गुस्सा। गुस्सा आना तो कसाई कहाँ तक आप गुणस्थान पढ़े होंगे, गुणस्थान में आप देख रहे हो कि कहाँ कहाँ से आदमी 11वें गुणस्थान कहाँ कहाँ पहुंच के कौन से गुणस्थान में गिर जाता है, पतन हो जाता है। पतन होना बहुत आसान है, चढ़ना सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है और सीढ़ी से गिरना बहुत आसान होता है। इसीलिए भाव की विशुद्धि हमेशा बनानी चाहिए और हम कोई भी ग्रंथ पढ़े कभी भी विकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे मेन चीज है भाव की विशुद्धि। और हम जिस ग्रंथ में ध्यान लगाएंगे वही हमें समझ में आने लगे, और नहीं समझ में आता है तो हमें 6 नंबर का श्लोक भक्ताम्बर जी का करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारे ज्ञान का क्षय बढ़िया से करो और हमें ग्रंथ समझ में आए। जगवानी माता से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हमें अच्छे से समझ में आए, बहुत बढ़िया से समझ में आए, और एक बार जो समझ में आ गया हम कभी भूले नहीं। आदिनाथ भगवान की जय। क्या आज भी तृतीया मानी गई है, ऐसा है क्या? हाँ दो है ना, आज मिक्स है तृतीया चतुर्थी, मिक्स है ना, दोनों है ना? हाँ दोनों है। जयपुर में 2 चतुर्थी मानी है, कहीं तृतीया कहीं चतुर्थी। चलिए दिन शुभ है, कल सबके भाव उमंग एकदम बढ़ बढ़ के आ रहे थे, सबने इतना आहार दान में इतना भाव लगाया कि आज आचार्य को ही आना हुआ हमारे चौके में। आचार्य गणाचार्य आचार्य श्री का आहार हुआ, क्योंकि सभी भक्तों की भावना थी। तो अच्छा हो गया, सब अच्छा हो रहा है, अपने सारे काम अच्छे हो रहे। कल 12 घंटे का नमोकार भी सभी ने बहुत अच्छे से किया, सभी को बहुत बहुत अब सब कोई मिल करके जयमानी स्तुति करते हैं। चलिए मैं स्वर्गों के बारे में बता, अपने स्वर्ग 16 होते हैं, उसमें कल्प 12 ही होते हैं। हाँ जो करना कर
क्योंकि ऐसे मतलब क्या है, वैमानिक नियमों के अंदर ऐसे मतलब क्या है कि 12 इंद्र और 12 प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए कल्प 12 होते हैं, स्वर्ग 16 होते हैं। स्वर्ग 16 होते हैं। बहुत सुंदर।